पूछो गिरिडीह तक में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद है सन्नी रैन। आपका पूछो गिरिडीह तक के सीरीज में हार्दिक स्वागत है। मेरे और मेरे समर्थक की ओर से गिरिडीह तक चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपके बहुत सारे समर्थकों ने ये सवाल किया है कि राजनीतिक में आने का आपका ख्याल कब आया? आपका राजनीतिक में आना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है? इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी भाई हमसे सवाल किए हैं, हमसे जहां तक बन पाएगा मैं उसका सवाल का जवाब देने का काम करूंगा। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि राजनीतिक में हम क्यों आए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जब इलेक्शन आता है तो हमारे मुस्लिम भाई अपने समाज के पीछे लग जाते हैं, हमारे हिंदू भाई अपने समाज के पीछे लग जाते हैं वोट बटोरने में, हमारे दलित भाई अपने समाज के बीच वोट बटोरने में लग जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कोई जात नहीं है राजनीतिक में, सिर्फ दो जातें हैं राजनीतिक में, एक गरीब और एक अमीर, जो कि मैं कई बार बहुत करीब से देखा हूं। जब मैं नगर पालिका में कोई काम से जाता था, वहाँ पे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई लाल कार्ड चाहे उसको बनाना हो या विधवा पेंसिल बनाना हो या ऐसे कोई भी वैसा काम हो, उसके लिए बहुत काफ़ी परेशान वो रहती थी और उसका कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। इसी तरह मैं जब किसी काम से जाता था तो थाना में भी गरीब को मतलब नज़रअंदाज करता था कुछ अफसर लोग। तो यही सब देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया और उसी वक्त मैंने दिल में ठाना था कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। इंसान तो अपने लिए सब जीते हैं, मैं कुछ ऐसा बनूंगा कि लोगों का मैं भलाई कर सकूं। और सबसे पहले हम अपने पावर को आगे करने के लिए हमने जेएमएम ज्वाइनिंग किया और जेएमएम ज्वाइनिंग करने का बाद मुझसे जितना भी बन पाता था मैं वहाँ से लोगों का मतलब कोई काम नहीं होता था, तो चाहे वो विधायक जी से हो या तो जिला अध्यक्ष संजय सिंह हो या और भी पार्टी का कुछ रांची में कहीं से मुझे ज़रूरत पड़ता था, मैं उन लोगों का मैं काम करवाता था और अभी तक भी करवाता हूँ। 6 साल के लिए आपको निकाला गया था बाहर जेएमएम से, वो वारदात क्या हुई थी और किस वजह से आपको 6 साल के लिए बाहर निकाला गया था? देखिए, कहने का मतलब ये है कि कभी कभी राजनीतिक में ऐसी परिस्थिति और ऐसी मोड़ आ जाती है कि जो बहुत नज़दीक और जो बहुत करीब रहता है वही समझ सकता है कि किसका साथ क्या मजबूरी है। तो वहाँ एक तरफ मेरा अपना फैमिली और एक तरफ पार्टी मुझसे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैंने अड़ा रहा पार्टी के लिए। ये बात पूरा पचम्बा और पूरा गिरिडीह जानता है, क्योंकि उस वक्त पूरा शहर ये ठान लिए थे कि इस बार जेएमएम को हमको वोट देना है और यहाँ गिरिडीह विधानसभा से हमको जेएमएम का विधायक को कैंडिडेट को जिताना है। और उस परिस्थिति में हमारे फैमिली के इलेक्शन लड़ने को ठान लिया था और वो सोच लिया था कि हमको इलेक्शन लड़ना है। जिस परिस्थिति में मैंने चाह करके भी सपोर्ट नहीं किया,
तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने साथ किसी को भी तो कर सकते हो, डरा के, धमका के, या उस पर मतलब बहुत तरह का लोड दे करके, लेकिन वो जब से आप दिल से आपके पास अगर नहीं जुड़ेगा तो उसको आप दिल से नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन वो अपने साथ तो मुझे कर लिए थे, लेकिन मैंने कहीं भी वोट खराब करने का काम नहीं किया था उस टाइम, और ना ही मैं खुद जेएमएम को वोट दिया था, क्योंकि एक तरफ पूरा जनता गिरिडीह का चाह रहा था कि इस बार जेएमएम का सरकार बने और जेएमएम का गिरिडीह से विधायक बने। तो जिधर पूरा जनता का सोच, उधर हम भी खड़ा थे। और जब मुझे पार्टी से निष्कासित किया, उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ पता था कि एक समय ऐसा आएगा जब मुझे बदनाम किया जाएगा कि ये पार्टी का तरफ नहीं, ये अपना फैमिली का तरफ हुआ था। और उस टाइम हम फेसबुक में डाले थे, ये चीज़ आज भी मेरा फेसबुक में है, आप सब उसे देख भी सकते हैं कि हमने उस वक्त जेएमएम को वोट किया था। और इसको देखने के बाद पार्टी ने मुझे बुलाया और सम्मान दिया कि चलो, जिस तरह पार्टी में तुम काम कर रहे हो लोगों के लिए, इसी तरह करो बाबू, हम लोग तुम्हारा साथ है। और उसी टाइम से सारा अनबन खत्म हो गया था, और मैं उस टाइम से आज तक मैं पार्टी के लिए जहाँ तक हमसे बन पा रहा मैं कर रहा हूँ। एक सवाल ये है जो कि वसीम उस्मानिया ने किया है बिशनपुर से। सवाल ये है कि यंग समाज सेवी की बात आती है, सबसे पहले सन्नी भाई का नाम आता था, लेकिन अभी कुछ समय से फरदीन अहमद युवा की दिलों में बसने लगे हैं। क्या इससे आपके राजनीतिक करियर में कोई हादसा हो सकती है? नाम आता था नहीं, सन्नी भाई का नाम आज भी सन्नी भाई का नाम है। और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि इसी तरह मैं लोगों का भलाई करता रहूँ और लोगों का दिल में राज करूँ। इससे आने से आपके राजनीतिक करियर में कुछ बिगाड़ हो सकता है क्या? नहीं, मुझे कोई उससे आने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं चाहता भी हूँ कि हमारा युवा साथी आगे आवे और लोगों का भलाई करे, क्योंकि आज हमारे समाज में आज युवा का ज़रूरत है। आज युवा अगर इसी तरह आगे आएंगे तो हमारे समाज और इसी तरह आगे बढ़ेंगे, तो इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपके चाहने वाले आलम सन्नी ने सवाल किया है कि आपके चाचा जान लालू जी इस बार मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? अगर लड़ेंगे तो आप नाम वापस ले लेंगे? देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र है और यहाँ पे संविधान से चलता है लोकतंत्र। और सबसे पहले हम नहीं कह सकते हैं कि कोई चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये तो हम किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं। और रही बात मुझे वापस लेने का, तो अगर हयात रहा मेरा तो इंशाअल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा। और वापस लेने का तो कतई कोई वापस मैं नहीं ले सकता हूँ कोई कीमत पर, क्योंकि ये पूरा शहर जानता है कि सन्नी जो भी करता है दिमाग से नहीं, वो दिल से करता है। और मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मुझे खलता है कि आज समाज को एक आवाज़ उठाने वाला लीडरशिप चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि आप जनता के बीच आए और बहला फुसला के उसे लंबा लंबा ख्वाब दिखा के आप वोट बटोर लिए। और हार जीत तो ये मुकद्दर की बात है, लेकिन जो जनता आपको वोट करती है और किसी कारण से अगर आप हार जाते हैं 5-10 हज़ार वोट ला करके, तो जनता का कहीं ना कहीं आपसे बहुत उम्मीद जुड़ी रहती है कि मेरा किसी भी काम में, किसी भी मतलब हमको ज़रूरत पड़े आपका, तो आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहेंगे। लेकिन वैसा जनता का साथ होता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ हार और जीत तो ये अल्लाह और ईश्वर के हाथ में है। मैं इलेक्शन लड़ूँ, हार जीत तो ये मुकद्दर की बात है। लेकिन मैं
दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज मैं 17 साल से राजनीतिक में हूं, 17 साल से। भले मैं इलेक्शन खुद से नहीं लड़ा, लेकिन ये पूरा शहर जानता है कि इलेक्शन लड़वाने में अहम भूमिका सन्नी का रहता है। तो सन्नी का इसलिए रहता है कि हमें बहुत सपना है और बहुत सोच है ये कि हम लोगों का भला कर सकूं। तो मैं वो दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर मैं हार भी गया, हारना जीतना तो ये मुकद्दर की बात है, मुझे अगर जनता 2000, 5000, 10,000 जो भी वोट करेगा, मैं उसके लिए क्या मतलब, मैं पूरे जनता के लिए जिस तरह मैं 17 साल से जहां तक मुझसे बन पाती मैं खड़ा रहता हूं, मैं हमेशा हारने के बाद भी उसका साथ खड़ा रहूंगा और आवाज उठाने का काम करूंगा उसके लिए। चाहे वो उस परिस्थिति में वो उसे थाना में क्यों ना दरकार पड़ जाए, उसे कोर्ट कचहरी में क्यों ना पड़ जाए, या उसे ब्लॉक में, मतलब कहीं भी एज ए उसे जरूरत पड़ा तो मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। यंग नेता बैरिस्टर फरदीन अहमद, आप विधानसभा के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और आपका जयराम है तो लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में ये ख्याल क्यों आया कि हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे? आप भी तो विधानसभा क्षेत्र में जा सकते थे, आप भी लोकसभा के लिए खड़े हो सकते थे, तो ऐसा क्या खास बात है मेयर चुनाव के लिए जो आप उसमें आप लड़ना चाह रहे हैं? कहावत में ये है कि बुजुर्ग लोग कहता था कि जितना चादर है उतना ही फैलाओ, पैर फैलाओ, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। तो ये सब जानते हैं। भले मेरे पापा आज मेरे लिए कुछ नहीं किए, लेकिन ये मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि हम मोहम्मद मन्नान रैन का बेटा हूं और मेरे पापा आज तक किसी से 2 रुपया का हक नहीं मारा है, ना किसी से 2 रुपये का ठकेबाजी किया है। आज पूरे कोड़ मोहल्ला चले जाइए आप, अगल बगल जितना हिंदू का बस्ती है, जितना भी पूरा पचम्मा घूम लीजिए, आज भी बहुत सारा हिंदू भाई, मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, बहुत सारा हिंदू भाई अगर वो सुनता है कि हम मानो का लड़का है तो वो इतना खुश हो जाता है कि बेटा अंडा खाओ, तुम मानो का लड़का है, तुम मानो का लड़का है तो तुम मेरा लड़का, अंडा खाओ बेटा, ये खाओ। जिससे कहीं भी हम भेड़ा जाते हैं मोड़ में या चाय दुकान में, चाय पी लो बेटा। तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भलो मेरे पापा आज मेरे लिए कुछ नहीं किए थे, लेकिन मेरे पापा आज मेरे लिए इतना बड़ा, इतना कीमती, सबसे होता है ईमानदारी, और वो ईमानदारी मेरे पापा बचा के रखे थे। इसके कारण से आज मुझे काफ़ी लोग दिल से लगाते हैं और इज्जत करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ इसी तरह कि लोगों का मैं दुख और तकलीफ़ जहाँ तक हमसे बन पाए मैं गरीब को तकलीफ़ ना दूँ, जहाँ तक कि हमसे हेल्प बन पाता मैं करूँ, ताकि इसी तरह मैं भी कभी इस दुनिया में ना रहूँ तो मेरा औलाद को इसी तरह इज्जत मिले और सम्मान मिले। मैं यही चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा क्षमता उतना ही है कि मैं फिलहाल मेयर का इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे 99% लोग पैसा का मांग नहीं करेंगे। ये हम जानते हैं। इस शहर में जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो 99% लोग मुझे सहयोग करेंगे और कि कुछ घटता है भाई, बेटा, बाबू, तो मैं देने का काम करूंगा। ये मुझे, मेरा दिल गवारा करता है इस तरह, इसलिए मैं, हमको लोग यहाँ पे जानता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से मेयर का इलेक्शन लड़ूं। अभी जो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि जनता के लिए अभी कुछ भी कर दो तो जनता भूल जाएगी, लाखों करोड़ों कुछ भी उड़ा दो तो जनता भूल जाएगी। इलेक्शन में, इलेक्शन का वक्त जनता याद रखता है जो आप खर्चा करोगे। कि भले मेरा जितना हस्बो औकात है, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये या 5,000 या 10,000, जहाँ तक के मैं हमसे बन पाता है, जैसा ज़रूरतमंद लोगों के लिए देखता हूँ, हम उसका ज़रूरत के लिए हम पूरा जहाँ तक हमसे बन पाता है मैं करता हूँ। और नहीं कभी कभी रहता है तो उसको साफ बोलता है भाई अभी नहीं है, थोड़ा सा हमको टाइम दो, हम कर दूंगा। लेकिन आज तक मैंने किसी को टहलाया और टरकाया नहीं। तो वैसा इंसान को मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो बोलते हैं कि इलेक्शन आएगा तो खरीद लेंगे, जो बड़ा बड़ा बिल्डर, बड़ा बड़ा मतलब पूंजीपति लोग जो कहते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ उसको कि वो कान खोल के सुन ले कि इलेक्शन में सिर्फ 1% लोग पैसा लेते हैं, और वो 1%
सबसे पैसा लेते, सब पार्टी से पैसा लेते हैं, सब कैंडिडेट से वो ताल्लुक, सब कैंडिडेट से वो मिलते हैं और वो सबसे पैसा तस्लीम का काम करते हैं। लेकिन मेरा बदनाम होता है 99% वोटर, 99% मेरा वोटर बदनाम होता है। वो क्या बदनाम होता है कि पैसा से इलेक्शन होता है, लेकिन 99% वोटर मेरा 1 रुपये को नहीं बोल सकता है, उसके लिए वो हराम और सुअर है। वो अपना मत, वो अच्छा कैंडिडेट कुछ सोच के ये कि फलाना जीत रहा है, ये सोच के उसको वोट करता है, लेकिन वो बदनाम हो जाता है कि हमने पैसा से वोट किया। तो एक तरफ पैसा रहेगा और एक तरफ उसका वो बेटा रहेगा जो जनता का साथ हर दुख सुख में खड़ा रहने का काम करता है। और ये जनता देख रही है कि कौन क्या है। तो इस बार जनता पर हम भी छोड़ देंगे। एक तरफ पैसा उड़ेगा, ये वो क्या उड़ाएगा, जिस तरह से बोलता वो जाने, लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, ऊपर आसमां है और नीचे जमी है। अल्लाह और ईश्वर इस बात को सुन रहे हैं कि मैं 1 रुपया इलेक्शन में कतई नहीं उड़ाऊंगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि जो लोगों का बीच, जो समाज के बीच रहता है, लोग उसको वोट करते हैं, या फिर जो पैसा उड़ाते हैं सिर्फ इलेक्शन में आके लोगों को खरीदना चाहता है, लोग उसे वोट करते हैं। मैं इस बार यही देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पैसा 1 रुपया भी नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लूटना नहीं है, मुझे कुछ बन के मुझे लूटना नहीं है। तो इसलिए हम लुटाना भी नहीं चाहेंगे इलेक्शन में। हाँ, भाई का जरूरत पड़ेगा, बहन का कोई मेरा जरूरत पड़ेगा, मेरा कुछ किसी को गरीब भाई को कुछ तरह का मदद पड़ेगा, तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ। अगर उसे फोन किया, अगर मेरा नौजवान साथी को अगर मेरा किडनी का भी दरकार पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना किडनी उसको दे दूँ। लेकिन रही बात पैसे का, तो पैसा दे करके मैं इस बार वोट, ऐसा मेरा दिल में ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक तरफ पैसा रहेगा और एक तरफ जनता के बीच खड़ा रहने वाला रहेगा कि जनता किसको चुनती। और आप यहाँ पे जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपनी जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले आज हमारे समाज में, सबसे पहले मेरे समाज में आज एक लीडरशिप की जरूरत है। आज जब इलेक्शन आता है तो हम लोग, जो लगता है कि कैंडिडेट निकल रहा है, हम उसे वोट कर देते हैं। ये बात सही है, करना भी चाहिए उसे वोट। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं खामी ये है कि हम लोग अपना एक लीडरशिप बना करके, एक रहनुमा बना करके हम लोग वोट नहीं करते हैं। बस हम लोग देखते हैं कौन जीत रहा, फलाना आदमी जीत रहा, उसको वोट दे दो। जिस दिन हमारे गिरिडीह शहर में एक लीडरशिप, अगर हमारे भाई अगर मान लिया कि हम लोग इस भाई का साथ है, जिस पर अगर ये नहीं कहते कि आप हम ही पे भरोसा करो, जिस पे आपको उम्मीद है, जिस पर आपको भरोसा, उस पर आप भरोसा करो और एक सरदार बनाओ कि हम सब इसका चाहने वाले हैं। देखो, इंशाअल्लाह समाज में हर काम होगा, कोई तरह का मतलब दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो कोई भी बिजली का समस्या हो, पानी का समस्या हो। अजान हो रहा है और हम यहाँ पे 5 मिनट समय लेते हैं। और एक भाई ने आपसे ये सवाल किया है कि आप कुछ भी किसी का मदद करते हैं या कुछ भी उसके किसी प्रकार की हेल्प करते हैं, तो आप उसको, उसका क्रेडिट आप वीडियोस में, फेसबुक में पोस्ट करते थे, सोशल मीडिया में पोस्ट करते, फोटो लगा देते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं सबसे पहले उस भाई को कहना चाहता हूँ कि जो आप पोस्ट देखते हैं फेसबुक पे, किसी को हम सहयोग करते हैं या मदद किसी टाइप से करते हैं, तो उसका हम फेसबुक में डाल देते हैं। ये मेरा कुछ भाई का कहना है। तो उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसी का दिल से हम खिलवाड़ नहीं करते हैं भाई। और जो आप देखते हैं कि हम फेसबुक में फ़ोटो डालते हैं, तो वो 5% लोग अब डालते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिसका हम फोटो, क्या उसका क्या कहते हैं आप, उसका परछाई भी हम नहीं डालना चाहते हैं।
और कुछ भाई ऐसा है जिसे उसे कहीं ना कहीं दिल में वैसा कुछ नहीं लगता है और उससे हम पूछ के डालते हैं। अगर उसका दिल में रहता है कि एक बार पूछ लेते हैं हम किसी से भी, अगर वो उसका गार्जियन हो या कोई भी तरह का मैटर में वो डालने के लिए बोलते हैं तभी हम डालते हैं। अगर उसका गार्जियन को लगता है कि नहीं नहीं डालना है सनी भाई तो नहीं डालते हैं। किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंच किसी को मतलब दिल को हम चोट नहीं पहुंचाते हैं। ऐसा बहुत है। अभी हाल ही में एक लड़की का शादी मैंने करवाया। इस बात को कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस मोहल्ले में मैंने करवाया उस मोहल्ले का लोग जानता है। तो जहाँ मुझे लगता है कि कुछ कुछ डालना भी जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारा लोग आगे आते हैं और जिससे जितना बन पाता है वो। इस बार वीडियो जिस तरह हम डाले बहुत सारा लोग हमसे ये पूछा कि सनी भाई बहुत अच्छा काम किया, अगले साल हम लोग भी आपका साथ रहेंगे या हम लोग भी ऐसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा भी सोच रहता है कि इस तरह के आगे आवे लोग, ताकि लोगों का मदद हो सके। और मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता है कि मतलब हम अपना नाम कमावे, ऐसा कुछ सोच नहीं है मेरा। जैसे तो आपने ठान ही लिया है कि आप मेयर का चुनाव लड़ेंगे। अगर आप मेयर का चुनाव हारते हैं तो जैसे आप अभी सबकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, क्या आप वो मदद हेल्प कंटिन्यू रखें कि आप बैठ जाए? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हम लोगों के लिए कदम से कदम मिला करके 17 साल से लगभग हम चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक मेरा हयात रहेगा, जब तक शरीर में ताकत रहेगा, हमें लगेगा कि अगर हम आपके साथ कहीं जाते हैं तो आपका भला हो जाएगा, तो मैं हमेशा उसके साथ जाने का काम करूंगा। आज ये बात पीछे भी बोल चुके हैं हम कि कहीं ना कहीं आज समाज में आकर बहला के फुसला कर वोट ले लेते हैं, लेकिन वो जनता का जब काम पड़ता है तो उसका कोई सुनवाई नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, उसका साथ कोई कदम से कदम मिला के कुछ बोलने वाला नहीं होता है। और उस परिस्थिति में हम पीछे भी बोले ये बात कि समाज में सिर्फ दो जात हैं, और वो एक जात अमीर होते हैं और एक जात गरीब होते हैं। अमीर का घर बैठे काम हो जाता है, चाहे उसका ब्लॉक में काम हो या तो नगर पालिका में काम हो या तो थाना में काम हो। और जो गरीब रहते हैं वो थाना का चक्कर मेरा माँ, मेरा बहन, मेरा भाई लगा रहा, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। या तो नगर पालिका का कोई काम पड़ जाए तो वो चक्कर लगा रहा, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो गरीब है। तो मैं इस वीडियो का माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूं, भाई आप जात देख करके वोट ना करें। आप देखें कि हमारा साथ कदम से कदम कौन मिला के साथ में चल सकता है, आप उसको वोट करें। मैं उस दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हार जीत ये मुकद्दर की बात है। आज अगर हम 10 शेयर भी वोट लाते हैं या 20 शेयर लाते हैं या 25, जितना भी वोट लाते हैं, हम ये मानते हैं कि कोई भी अफसर अगर मेरा भाई का या मेरा बहन का कोई काम ना हो, जेन्युइन में अगर उसको दौड़ाता है तो मैं आवाज उठाने का काम करूंगा। इतना जरूर है कि मुझे अगर 5 शेयर जनता वोट देगा तो 500 जनता जरूर मेरे साथ पीछे खड़ा रहेगा, मेरे साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहेगा, मेरा सपोर्ट में, ये मुझे भरोसा है। और हर जनता, हर भाई चाहता है कि हम जिसको वोट करें वो समाज के लिए आगे आवे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वोट लेकर के कुछ लोग सो जाते हैं, जिसका कारण आज हर इंसान बदनाम है। और वैसे लोग सो जाते हैं जिसको अपने पैसे पर, अपने संतलत पर गर्व है। लेकिन ये पूरा गिरडी सार जानते हैं कि आज मैंने जो भी कुछ किया है अपने दम पे किया है। जब मेरे पास, जब मस्जिद में हम जुम्मा जब पढ़ के नमाज निकलते थे तो हम एक ही दुआ करते थे मस्जिद में। मेरा दुआ खुद के लिए कभी नहीं होता था, कभी नहीं, ये अल्लाह गवाह है। बस हम दुआ ये करते थे कि या अल्लाह पाक, जिसका घर नहीं, जिसका घर चूता है उसका घर बन जाए, जिसका माँ बहन बीमार है, भाई बीमार है, उसको शिफा मिले, वो ठीक हो जाए। जो भाई जेल में बंद है किसी कारण से भी, अगर वो दिल से चाहता है ये चीज कि हम निकलने के बाद सुधर जाएंगे, तो उसे रिहा हो। हमारे कुछ बहन किसी कारण रिश्ता नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो रहा, तो उसका अच्छे घर में शादी हो जाए, ताकि हमारे घर में जवान बेटी ना रहे। यही सब हम
दुआ करते हैं, खुद के लिए दुआ नहीं करते हैं। और आज अल्लाह का करम है कि जब हम मस्जिद में निकलते थे तो जो मांगने वाला, जो गरीब कुछ लोग खड़े रहते हैं कि मुझे शायद यहाँ से कुछ मिल जाएगा, तो हमें कुछ ज़रूरत के लिए कुछ काम आ जाएगा पैसे, तो उस टाइम 10 रुपये 5 रुपये हम देते थे और अल्लाह से दुआ करते हैं काश अगर मुझ में आ जाता तो हम बढ़ चढ़ के देते हैं। और ये अल्लाह ने सुना, और आज 10-20 नहीं, आज मैं क्या देता हूँ छोड़िए, बहुत सा भाई बोलता है फिर ये बोलने का बात नहीं था, ये अल्लाह जानता है। और इसी तरह हम, एक भाई हमसे ये भी सवाल किए हैं कि आपका इस मुकाम में पहुंचने का राज क्या है। तो भाई आप दूसरे के लिए सोचो, आप अगर 10 रुपये कमाते हो तो 3 से 4 रुपये आप दूसरे के लिए बांट दो, देखो आपकी कामयाबी और भी बढ़ जाएगी, बरकत आपको अल्लाह और भी देगा और आप बढ़ जाओगे। मेरा कहने का मतलब है अगर मेरा एक रहने का घर है तो हम 10 क्यों बनाए। आज मेरा यही सब सोच है कि हस्बो-औकात से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि मरने के बाद भी मेरा औलाद को कोई दुत्कारे ना, कोई कुछ रब ना बोले कि तुम्हारा बाप ऐसा करके गया। हाँ, जिस प्रकार से आज मुझे गर्व होता है कि मेरा बाप भले मेरे लिए कुछ नहीं करके गया, लेकिन इतना बड़ा दौलत दे करके गया कि मैं सर उठा के जीता हूँ। और मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं मानो का लड़का हूँ, गर्व से मैं बोलता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कल मेरा भी औलाद इसी तरह गर्व से बोले कि मैं मोहम्मद सन्नी का लड़का हूँ, ताकि उसको समाज में इज्जत मिले। किसी का मैं हक छीनना नहीं चाहता है, बस मेरा यही सोच है। सवालों का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म होता है। सन्नी जी का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपना कीमती वक्त हमारे साथ दिया। आपके गिरडी तक चैनल को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप इस गरीब को जोड़े हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा पॉपुलर इस गरीब को करना चाह रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। आपका दिल से धन्यवाद।